किसके लिए रोमन रेंज से पंगा महंगा पड़ेगा, ब्लड लाइन ने आज रॉ में दिख करके क्या करा, उन्हें किसने कन्फ्रंट करा, कौन वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बनता हुआ दिखाई दिया और डेक्स्टर लूमिस की आज कितनी बड़ी हरकत देखने को मिली और क्या क्या देखा आज के रॉ के इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत एजे स्टाइल डॉल्फ जिगलर वर्सेस फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट के बीच मैच से होती है। डॉल्फ जिगलर और बैलर मैच की शुरुआत करते हैं। जल्दी वो टैग एजे स्टाइल और डेमियन को दे देते हैं। एजे स्टाइल आके डेमियन की अच्छी खासी धुलाई करके रिंग के बाहर कर देते हैं और फिर एजे स्टाइल फिनोमिनल फॉरआर्म दोनों को मार देते हैं। अब बैलर और डॉल्फ जिगलर फिर बढ़ते दिखाई दिए। जहां बैलर को एडवांटेज मिली वहीं एजे स्टाइल ने आके काफी इंप्रेस करा इस मैच में। उन्होंने फिर डेमियन प्रीस्ट में मार लगाई। एजे स्टाइल ने डेमियन प्रीस्ट को सबमिशन लगाया तो बैलर ने रोप आगे करके डेमियन प्रीस्ट को पकड़वाई और उन्हें सबमिशन से बचवाया। इसके बाद डॉल्फ जिगलर डेमियन प्रीस्ट को रोल करके पिन करते हैं तो रेफरी ही भाई साहब को दिखा नहीं। बैलर ने आके डॉल्फ जिगलर पर अटैक करना चाहा बट डॉल्फ जिगलर ने शानदार सुपर किक मार के बैलर को ढेर करा। हालांकि यहाँ डेमियन को एडवांटेज मिली, उन्होंने अपना मूव देके डॉल्फ को पिन करके मैच जीत लिया। अब जजमेंट डे के तीनों मेंबर जीत के बाद स्टेज पर थे, तभी दिखता है कि एज एरिना में एंटर हुए हैं। ये वापस से रिंग में आ जाते हैं। रेहा रिप्ले एज को कॉल आउट करती हैं और बैलर कहते हैं कि मैं WWE लेजेंड्स की वजह से बहुत बीमार हो चुका हूं और डेमियन प्रीस्ट एज को हरा चुका है। लगता है उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री की जरूरत है। डेमियन कहते हैं कि मैंने एज को हराया था बट बेवकूफ रेफरी की वजह से मेरे मौके बर्बाद हो गए। डेमियन अब बीथ फुनिक्स को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं एज को खत्म करके रख दूंगा। तभी यहाँ एज की एंट्री होती है। वो कहते हैं कि जजमेंट डे के पास कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं बट कुछ रेडिकुलस भी हैं। एज कहते हैं कि मैं बैलर को ये सिखाने आया था कि कैसे लेवल पे पहुंचा जाता है और हम पिट्सबर्ग में हैं और डेमियन प्रीस्ट लाइफ टाइम सिंगल रहेगा। एज याद दिलाते हैं कि मैंने लास्ट वीक डेमियन प्रीस्ट को हराया है और मैं लीडर था बट तुम तीनों ने मुझ पे ध्यान ही नहीं दिया। एज कहते हैं कि मैं अकेला नहीं आया। तभी मिस्टीरियस पीछे से जजमेंट डे पर कैंडो स्टिक से अटैक कर देते हैं। ओ सॉरी बैलर और डेमियन प्रीस्ट पे, रेहा रिप्ले पे नहीं। तभी रिंग में रेहा रिप्ले और डोमिनिक आमने सामने आ जाते हैं। डोमिनिक के हाथों में कैंडो स्टिक होती है। अब रेहा को कहाँ मार पड़ने वाली है, वुमेन्स जो ठहरी बट वो किसी भी मेल सुपरस्टार पर अटैक कर सकती हैं, लो ब्लो दे सकती हैं, चेयर शॉट दे सकती हैं। ये एंगल इस स्टोरी लाइन का सबसे बेकार दिखाई दे रहा है। मुझे तो सर पकड़ने का मन करता है। इसके बाद रेहा रिप्ले को फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट रिंग से खींच के बाहर ले जाते हैं और फिर दोनों टीम एक दूसरे को घूरती हैं। और में बियांका, अलेक्सा ब्लिस, आस्का 6 वुमेन टैग टीम मैच में इन्वॉल्व दिखाई दी, वो भी एक लोकल कॉम्पिटिटर के खिलाफ। अब इस मैच में कुछ खास नहीं था। शुरू में बियांका ब्लेयर भारी बारी से उन तीनों वुमेन्स को मार के टैग देती हैं। फिर अलेक्सा ब्लिस, आस्का भी हाथ साफ करती हैं। तीनों ने जम के अपनी स्किल्स इन तीनों लोकल कॉम्पिटिटर के खिलाफ दिखाई। एंड में आस्का ने सबमिशन लगा के जीत दर्ज कर ली। अब हमें कर्ट एंगल दिखे, वो रिंग में आके क्लैश एट दी कैसल के बारे में बात शुरू करते ही हैं। तभी अल्फा अकेडमी उनको इंटरप्ट करते हैं। चैट गैबल आके क्राउड को जबरदस्त बू करने के लिए थैंक्स कहते हैं। चैट गैबल कहते हैं कि कर्ट एंगल उनके हीरो हैं, उनकी कहानी मेरे साथ गूंजती है। चैट गैबल ने कर्ट एंगल के गोल्ड मेडल जीतने के लिए उनको अप्रिशिएट करा। कर्ट एंगल इसे सही करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने इसे टूटी हुई गर्दन के साथ जीता था। चैट गैबल अनाउंस करते हैं कि अल्फा अकेडमी को एक न्यू मेंबर की जरूरत है बट कर्ट एंगल में कोई टैलेंट ही नहीं है। वो क्राउड से रिस्पेक्ट दिखाने के लिए भी कहते हैं। अब चैट गैबल कहते हैं कि अल्फा अकेडमी फ्री में मेंबरशिप देती है। ओटिस अल्फा अकेडमी की टी शर्ट कर्ट एंगल को देते हैं बट कर्ट एंगल टी शर्ट को उनके ऊपर ही दे मारते हैं। अब चैट गैबल को ये बिलीव नहीं होता है लेकिन कर्ट एंगल कहते हैं ये सच है। चैट गैबल शूज कह के कर्ट एंगल को चुप करा देते हैं और फिर इन दोनों के बीच खूब सारा शूश 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 दिखाई देता है। चैट गैबल ओटिस से कहते हैं कि इसको दिखाओ, जब कोई हमें मना करता है तो क्या होता है। तभी यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्री होती है। फॉर्ड आगे कहते हैं कि अगर तुम कर्ट एंगल से उलझोगे तो तुम हमें हर्ट करोगे। फॉर्ड अल्फा अकेडमी के खिलाफ मैच के लिए कहते हैं। चैट गैबल सबको शूश कह के चुप करते हैं और कहते हैं कि तभी मैच लड़ूंगा अगर हम जीतते हैं तो कर्ट एंगल हमारे अल्फा अकेडमी को ज्वाइन करेगा। स्ट्रीट प्रॉफिट्स इस बात के लिए मान जाते हैं और हमें अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस अल्फा अकेडमी के बीच मैच दिखा। कर्ट एंगल रिंग साइड बैठ के मैच का मजा ले रहे होते हैं। फॉर्ड और ओटिस मैच शुरू करते हैं। मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट्स का ही पलड़ा भारी दिखाई दिया लेकिन अल्फा अकेडमी डॉकिंस को एक टाइम अपनी साइड फंसा के तबियत से उनमें मार देते हैं। ठीक ठाक मैच दिखा दोनों टीम्स के बीच। एंड में जीत स्ट्रीट प्रॉफिट्स की होती है।
अब हमें कॉरी ग्रेव्स, सैथ रॉलिंस और रिडल का सैटेलाइट टीवी के जरिए इंटरव्यू लेते दिखाई दिए, बट दिखाया जाता है कि रॉ से पहले एरिना के बाहर ये दोनों एक दूसरे से बढ़ते हुए दिखाई दिए, जब शायद ये दोनों एरिना में एंटर हो रहे थे। अब कॉरी ग्रेव्स दोनों का वेलकम करते हैं, जहां सैथ रॉलिंस कॉरी के क्वेश्चन को काट देते हैं और कहते हैं कि रिडल उनकी साइड एक कांटे की तरह है। रॉलिंस कहते हैं कि रिडल मेरे लेवल पे है ही नहीं। रिडल कहते हैं कि रॉलिंस उनसे डरता है। सैथ रॉलिंस कहते हैं कि ये मेरे और रिडल के बारे में ही है, कोई भी रिडल को पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं तुम्हें पूरे रोस्टर के लिए खत्म कर दूंगा। रिडल कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं लंबे टाइम तक WWE में रहूंगा। सैथ रॉलिंस कहते हैं रिडल को कॉडी के ठीक साइड में रखूंगा हराने के बाद, और फिर मैं मूव हो जाऊंगा वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ। मैं शो में रिडल के सर को मैट पर स्टॉम्प देकर शो में सबका दिल जीत लूंगा। रिडल कहते हैं कि सैथ रॉलिंस की शादी में बस केवल एक ही आदमी था और वो है बेकी लिंच। अब हमें द मिज वर्सेस बॉबी लैशले के बीच मैच दिखा। रिंग साइड टोमासो सिएम्पा भी थे। बेल बजते ही बॉबी लैशले मिज की धुलाई चालू कर देते हैं। मिज को बड़ा बेबस नज़र से आते हैं। सिएम्पा लगातार बॉबी लैशले को डिस्ट्रैक्ट करते हुए दिखाई दिए। अब मिज फाइट बैक करते हुए बॉबी लैशले को अनाउंस टेबल और स्टील स्टेप्स में दे मारते हैं। टोमासो सिएम्पा रेफरी से बच के बॉबी लैशले को चीप शॉट भी मारते हैं। बॉबी लैशले पलटवार करके स्पीयर की तैयारी में थे, बट टोमासो सिएम्पा मिज को खींच ले जाते हैं। मतलब रेफरी क्या इतना बेवकूफ़ होते हैं। टोमासो सिएम्पा रिंग में घुस के बॉबी लैशले पर अटैक कर जाते हैं, बट रेफरी को कुछ रिएक्ट ही नहीं करना है। बेंजी मिज के हालचाल लेती हुई दिखाई दे रही थी। खैर मिज अब स्कल क्रश फिनाले की तैयारी में थे, तभी वो क्राउड में डेक्स्टर लूमिस को खड़ा देखते हैं और टोमासो सिएम्पा को जाके डेक्स्टर पर अटैक करने के लिए कहते हैं, लेकिन टोमासो सिएम्पा जब देखते हैं तो डेक्स्टर वहां से गायब हो जाते हैं, शायद वो भूत वगैरह हैं। खैर बॉबी लैशले यहाँ पे सबमिशन लगा के मिज को हरा के मैच जीत ले जाते हैं। ब्लड लाइन एरिना में दिखाई देती है। जे ऊसो कहते हैं कि ब्लड लाइन रॉ पर है। जिम्मी ऊसो रोमन रेंस के एज अ चैंपियन 2 साल पूरे होने की खुशी में रोमन रेंस को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, उनकी बड़ाइयाँ करते हैं। जिम्मी कहते हैं कि फ्राइडे को बहुत बड़ा जश्न होगा। तभी सैमी ज़ैन जे ऊसो को काटते हुए रोमन रेंस के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि रोमन रेंस ने पर्सनली मुझे बिठाया वगैरह वगैरह। जे ऊसो से थोड़े नाराज नजर आए, बट सैमी ज़ैन ने बड़ी चालाकी से ऊसोस की ये नाराज़गी उनकी बड़ाई करके ख़त्म कर दी। ऊसोस अब रोमन रेंस की तारीफों के पुल बांध ही रहे होते हैं, तभी यहाँ केविन ओवंस की एंट्री हो जाती है और ऊसोस सैमी ज़ैन की तरफ देखने लगते हैं। उनको लगता है कि शायद इसमें सैमी ज़ैन का हाथ है। खैर केविन ओवंस आके कहते हैं कि ब्लड लाइन रॉ को नहीं चलाती, ये अभी भी केविन ओवंस शो है। केविन ओवंस कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो, इससे मुझे एक मौका मिला है तुमको और रोमन रेंस को याद दिलाने का कि उस पर मेरा काफ़ी कुछ बकाया है। केविन ओवंस हंसते दिखाई दिए तो जे ऊसो गुस्से में सैमी ज़ैन को देखते हैं, तो सैमी ज़ैन कहते हैं रुको मैं सेटल करता हूँ। सैमी ज़ैन कहते हैं कि केविन ओवंस तुम्हारा कोई बकाया नहीं है रोमन रेंस पर। केविन ओवंस कहते हैं कि सैमी ज़ैन इससे पहले इतने बेवकूफ़ कभी दिखाई नहीं दिए क्योंकि वो ऊसोस के साथ हैं, और सैमी ज़ैन बेस्ट इन रिंग परफॉर्मर कहे जाते थे, बट उनको जोकर बनते देख मुझे दुख हो रहा है। केविन ओवंस सैमी ज़ैन को अपना भाई भी कह देते हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिम्मी मुझे पसंद करता है। जे के बारे में जैसे वो बोलने वाले होते हैं, बट वो फिर कहते हैं कि रोमन रेंस भी मुझे पसंद करता है। केविन ओवंस कहते हैं कि ऊसोस और पॉल हेमन ही एक रीज़न है जो रोमन रेंस अभी भी चैंपियन बने हुए हैं। जे का सर रोमन रेंस के पिछवाड़े में घुस गया है। सैमी ज़ैन दोनों को शांत करने की कोशिश करते हैं। केविन ओवंस जे ऊसो को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। रेफरी आता है और मैच ऑफिशियल हो जाता है। केविन ओवंस शुरू में ही जे ऊसो में दबा के मार लगाना शुरू कर देते हैं। बीच बीच में जे ऊसो पलटवार की कोशिश करते हैं, बट केविन ओवंस उसे फेल कर रहे होते हैं। रिंग साइड जिम्मी ऊसो ने केविन ओवंस को डिस्ट्रैक्ट भी किया। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। केविन ओवंस ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में। उन्होंने जे ऊसो को और फिर एप्रन पर खड़े जिम्मी ऊसो को सुपर किक लगाई। फिर इन तीनों ने सलाह करी कि जिम्मी रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करेगा और सैमी ज़ैन चेयर से केविन ओवंस को मारेगा, बट सैमी ज़ैन ऐसा नहीं करते हैं। हाथ में चेयर लेके तो खड़े रहे लेकिन वो मारते नहीं है। जिम्मी सैमी से बहस करते हैं और केविन ओवंस रिंग में जे ऊसो को स्टनर लगा के मैच जीत ले जाते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें आलिया रकील रॉड्रिगेज वर्सेस डकोटा आयो स्काई के बीच वुमेन टैग टीम टाइटल को लेकर मैच दिखाई दिया। स्काई और आलिया मैच शुरू करती हैं। बैले रिंग साइड जरूर मौजूद होती हैं। मैच में डकोटा और स्काई ने थोड़ा इंप्रेस करा। ये दोनों मिलकर रकील रॉड्रिगेज की हालत खराब करके रख देती हैं। जैसे तैसे रकील रॉड्रिगेज वापसी करती हैं, बट टैग के लिए आगे बढ़ती हैं तो आलिया वहाँ होती ही नहीं है। वो काफ़ी देर नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि वो ढेर पड़ी होती हैं और मैच में उनका थोड़ा इन्वॉल्वमेंट भी कुछ दिखाई नहीं दिया। बैले डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बट रकील रॉड्रिगेज हार मानने को तैयार नहीं थी। तभी यहाँ बियांका ब्लेयर ब्लेसास का आके बैले को क्राउड से दौड़ा
बढ़ा लेती हैं। आले आके डकोटा काई को रोल करके मैच जीत के न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस बन जाती हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड होता है। काफ़ी कुछ दिखा आज के रॉ के एपिसोड में। क्लैश एट द कैसल के लिए एज, रे मिस्टीरियो वर्सेस जजमेंट डे के दोनों मेंबर फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच मैच ऑफिशियल हो चुका है। वहीं कर्ट एंगल दिखे, उनको लेके बड़ी बात हो रही थी कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट रॉ उनके होम टाउन में हुआ था इसलिए उनको WWE ने यहाँ शो करा, इससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया। वहीं जजमेंट डे में रेहर रिप्ले का होना समझ नहीं आता है। वो सब पे अटैक कर सकती हैं, मेल सुपरस्टार पे, फीमेल सुपरस्टार पे, लेकिन मेल सुपरस्टार उनके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो लो ब्लो मार सकती हैं, चेयर शॉट मार सकती हैं, अटैक कर सकती हैं। तो क्रिएटिव टीम को मेल सुपरस्टार से भी उन पे अटैक करते हुए दिखाना चाहिए, अदरवाइज उनको इस फैक्शन से हटा देना चाहिए, फिर तो मतलब ही नहीं है इस फैक्शन का। वहीं बात करूं रिडल और सेथ रॉलिंस की, तो दोनों के बीच जबरदस्त बवाल आज रॉ से पहले देखने को मिला। अब डेक्स्टर तो मिस के पीछे ही पड़ गए हैं, आज उनकी कार में बैठे दिखाई दिए। रकील रॉड्रिगेज और आलिया चैंपियन बन चुकी हैं, जिनकी उम्मीद मुझे नहीं थी। मुझे लग रहा था कि डकोटा और आयो का ही चैंपियन बनेंगी। वहीं बात करें ब्लड लाइन की, तो केविन ओवेंस ने उनको आज कन्फ्रंट करा, जहां सैमी ज़ेन कहीं ना कहीं केविन ओवेंस को लेकर काफ़ी सॉफ्ट दिखाई दिए। उन्होंने मैच में चेयर से केविन ओवेंस पे अटैक भी नहीं करा, जबकि उन पे अच्छा खासा मौका था, जिसकी वजह से जे ऊसो मैच हार भी गए। वहीं ये साफ दिख चुका है कि आने वाले टाइम में केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ही मिलके ऊसोस के साथ फ्यूड में दिखाई देंगे। प्रोमो में भी सैमी ज़ेन केविन ओवेंस पे कुछ रफ नहीं दिखाई दिए। अब आज जो कुछ ब्लड लाइन में दिखा है वो रोमन रेंज ने भी देखा होगा, तो कहीं ना कहीं सैमी ज़ेन को रोमन रेंज से पंगा महंगा ना पड़ जाए। शो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो, अभी तक लाइक नहीं करिए तो लाइक करके जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।